Hey, so आज का टॉपिक है वर्क लाइफ बैलेंस, राइट? वर्क लाइफ बैलेंस, दैट both should be balanced, both should be equal, right? Work life, life work, ठीक है? So I'll share my honest thoughts with you in this vlog, and I'll try to bring to the conclusion, a great conclusion, ठीक है? ताकि अब सबके डाउट्स खत्म हो जाए वर्क लाइफ बैलेंस वाले. So सबसे पहले तो इस टॉपिक को थोड़ा इग्नोर करो. Rather I would say just avoid this topic at all. Why? बिकॉज बहुत सारे डाउट्स आते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है. और ये वीडियो बनाने का मकसद ही इतना है कि आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना वर्क लाइफ बैलेंस वाले क्वेश्चन के अंदर, इसका आंसर ढूंढने के अंदर. यू नो व्हाई? बिकॉज सम थिंग्स कांट बी कंपेयर्ड, और इफ यू आर कंपेयरिंग बोथ यू आर लाइक फुल. व्हाई आई वुड से दैट. ओके, सो अगर आप सोचो कि आप लाइक और लव को कंपेयर कर रहे हो, पैशन और प्रोफेशन को कंपेयर कर रहे हो, उसी तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस. आई मीन सीरियसली, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने प्रोफेशन के अंदर पैशनेटली काम करूं या मैं अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना दूं? तो ये फालतू के जो डिफरेंसेस है ना, आई मीन हु क्रिएटेड दैट तराजू? ठीक है, आप सोचो वो तराजू किसने बनाया जहाँ पे वर्क और लाइफ दोनों बैलेंस्ड हो रहे हैं. कितना परसेंटेज वर्क होना चाहिए, कितना परसेंटेज लाइफ होनी चाहिए, लाइफ में कितना वर्क आ सकता है, वर्क कितने लाइफ में जा सकती है, वॉट एवर. आई मीन हु केयर अबाउट दैट एंड वाई डू यू बॉदर अबाउट दैट? हाँ, कुछ अगर आपके डाउट्स ऐसे हैं कि सर लाइक हम लाइफ में काम के अंदर बहुत ज़्यादा लीन हो जाते हैं, डिवोटेड हो जाते हैं, तो हम अपनी फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स को पीछे छोड़ देते हैं, हमारा एंटरटेनमेंट पीछे रह जाता है. तो आपको पता है आपको क्या करने की नीड है. आपको करना है डेलीगेशन. डेलीगेशन यानी कि अपना काम दूसरों को सौंप देना या बांट देना कुछ लोगों में, सो दैट रिजल्ट उतनी अचीव हो विद इन लेस टाइम या विद इन द सेम टाइम. ठीक है, मतलब मैक्सिमम रिटर्न इन लीस्ट रिसोर्सेज, लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, और वही टाइम अपना फैमिली को दे सकते हो, अपने पेरेंट्स को दे सकते हो, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो, अपने एंटरटेनमेंट की तरफ दे सकते हो. गेटिंग? सो दिस इज हाउ यू डू दैट. ओके, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको लग रहा है वो बैलेंस आपको ढूंढना ज़रूरी है. ठीक है, अदरवाइज इसकी कोई रेशियो नहीं है कि कितना लाइफ होना चाहिए, कितनी आपकी वर्क होना चाहिए. ठीक है, सो डोंट डू दैट इन फैक्ट. ठीक है, बस आपका फोकस मैटर करता है कि किस टाइम पे आपका क्या करियर डिमांड कर रहा है. अगर देखो, वॉट एवर योर करियर डिमांड्स, डू दैट. मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ. ठीक है, आपका करियर जो भी डिमांड कर रहा है, डू दैट. आपका करियर डिमांड कर रहा है कि वर्क पे फोकस करना है, थोड़ा सा फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे अपनी हेल्थ पे या एंटरटेनमेंट पे, तो डू दैट ना. व्हाट आर यू डूइंग, राइट? और अगर आप इस व्लॉग पे हो ना, आई एम श्योर यू आर गेटिंग सम नॉलेज. तो वर्क लाइफ बैलेंस करने वाली चीज़ अभी थोड़ा सा अवॉइड. ठीक है, अनटिल अनलेस यू आर अ बिग प्रोफेशनल और बहुत ही हेक्टिक आपका शेड्यूल रहता है एंड समथिंग लाइक दैट, राइट? और उस टाइम पे भी आपको कोई आंसर नहीं मिलने वाला, तो क्वेश्चन को ही अवॉइड करना बेटर है. ठीक है, और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे इस क्वेश्चन को अवॉइड करने में. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल, क्योंकि एग्जाम पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने ही चाहिए. दिस इज लाइक आउट ऑफ सिलेबस. गेटिंग? और मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ. स्टीव जॉब्स का एक इंसिडेंट है जो मैंने कहीं सुना था, उनकी बुक में ही पढ़ा था. ठीक है, सो यूएस के अंदर ना, मतलब क्या कल्चर था, जब स्टीव जॉब्स ने अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी ली थी, तो मर्सिडीज़ गाड़ी पे ना, मतलब और शायद और भी यूएस की गाड़ियों पे 6 मंथ्स तक आप बिना नंबर प्लेट लगाए आप ट्रैवल कर सकते हो कार्स के अंदर. तो कुछ ऐसा रूल था कि 6 महीने बाद आपको नंबर प्लेट लगवानी इंपॉर्टेंट होती है, नेसेसरी होती है, मैंडेटरी होती है. तो स्टीव जॉब्स क्या करते थे, उन्होंने मर्सिडीज़ के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया. ठीक है, उन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि हर 6 महीने बाद मेरी गाड़ी बदल जाना. हर 6 महीने बाद की आके मेरी गाड़ी बदल जाना. अब ऐसा क्यों? आप सोचो कि साहब स्टीव जॉब्स के पास तो बहुत पैसा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था, मे बी. ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल रीज़न पता क्या था? स्टीव जॉब्स अपना टाइम बचाना चाहते थे, क्योंकि हो सकता था कि जो नंबर प्लेट लगवाने का प्रोसेस है वो बहुत लंबा हो, जहाँ पे लॉन्ग आवर्स लगते हो. तो स्टीव जॉब्स क्या सोचते थे कि अगर मैं इतना ही टाइम अपनी कंपनी एप्पल के अंदर दे दूंगा या कहीं और दे दूंगा, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, रादर देन कि मैं नंबर प्लेट की लाइन में जाऊँ, लगूँ, नंबर प्लेट लगवाऊँ, पूरा टाइम वेस्ट करूँ, और जब मैं गाड़ी लूँ तब मैं हेयर कटे करूँ. तो बहुत सारा टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है. तो इसे हम बोलते हैं टाइम एसेट. टाइम एसेट यानी कि लॉन्ग आवर्स बचाना. शॉर्ट करके वो लॉन्ग आवर्स ही हो जाते हैं. तो आप सोच रहे हो उस इंसान की क्या मेंटालिटी है, स्टीव जॉब्स की. स्टीव जॉब्स ऐसे नहीं बने वो, राइट? हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जब आपको याद होगा, जब फोटो कॉपी मशीन्स नहीं होंगी, जब जेरोक्स मशीन्स नहीं होती होंगी, तब क्या होता होगा? हाथों से ही सब कुछ होता होगा. लेकिन एक टाइम में मशीन्स बन गई. अब क्या होता है, एक कमांड डाली और फटाफट से पेपर बाहर. तो कितना टाइम बच गया मशीन बनाने के बाद. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू थिंक.
तो अगर आप कोई काम हाथ से बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो उसको थोड़ा एक टेक्नोलॉजी लेकर के आके आप बचा सकते हो बहुत सारा टाइम, और वही आप अपनी फैमिली, पेरेंट्स एंटरटेनमेंट में दे सकते हो। This is how you do it. Be creative in that, okay? And don't find the answer to work-life balance. Rather मेरा conclusion ये है कि work should be a part of your life, or work is a part of your life, and you should put your life to work. What are you doing, right? Put your life to work. ठीक है, गीता में भी यही बात करी गई है, करम 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 करो, वर्क वर्क वर्क, राइट? सो डू दैट। वर्क आपका कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आपको ग्राउंड भी होना चाहिए। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हो तो यू शुड बी ऑन द वेब, ऑन द विद अ पेन, और मे बी एनीथिंग विद अ कीबोर्ड। गेटिंग अ पॉइंट? सो वर्क शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड पुट योर लाइफ टू वर्क। सो इस व्लॉग से मैंने अपने सारे ऑनेस्ट थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत टाइम बाद ये व्लॉग मैंने शूट किया, राइट? एंड थैंक यू सो मच, आप सबके लव और डेडिकेशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है, एंड इट रियली मीन्स अ लॉट, क्योंकि ये न्यू चैनल है, न्यू सब्सक्राइबर्स एंड एवरीथिंग, एंड इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग ऑल द थिंग्स, व्यूइंग ऑल द थिंग्स, राइट? एंड बहुत रॉ वर्जन बनाता हूँ मैं अपने ब्लॉग के, विदाउट एनी एडिटिंग। बहुत ज़्यादा मैं एडिटिंग नहीं करता अपनी स्पीचेस के अंदर। सो वट एवर कम्स टू माई माइंड, आई विल जस्ट थ्रो इट आउट, राइट? So thank you so much. If you are new to this channel, make sure you subscribe it, like the videos, comment whatever you feel like. I'll try to answer all of the things. Thank you so much. Stick with this channel. Good luck.